जय हिंद दोस्तों। मैं धीरज फूलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। कभी कभी मुझे लगता है कि संविधान भी बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ पक्षपात करता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मिलॉर्ड भी कभी कभी पक्षपात कर जाते हैं या हिंदुओं के प्रति, सनातन धर्म के प्रति कभी कभी गलत फैसले दे देते हैं। ऐसा मुझे लगता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं सही हूँ, मगर कई चीज़ें, जैसे कई फैसले जो हैं, हमेशा मुझे लगते हैं सवालों के घेरे में आ जाते हैं। होली आती है, आप कभी भी देखिएगा, हिंदू त्यौहार जैसे ही आते हैं कोई ना कोई बवाल खड़ा हो जाता है। होली आती है तो अचानक जल बचाओ अभियान शुरू हो जाता है, पानी बचाओ की बातें शुरू हो जाती हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, अब चाहे अखबार हो, कुछ भी हो, वहाँ पर पानी बचाओ अभियान शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? एक दिन में, होली में अगर मान लेते हैं तो कितना पानी बर्बाद होता है, उसके मुकाबले आप अंदाज़ा लगाइए, फ्लश में, टॉयलेट में, नहाने में, कपड़े धोने में कितने पानी बर्बाद होते हैं, बर्तन धोने में कितना पानी बर्बाद होता है। मुझे लगता है कि अगर पानी ही बचाना है तो आदमी को नहाना छोड़ देना चाहिए, टॉयलेट में पानी फेंकना छोड़ देना चाहिए, फ्लश बनाना छोड़ देना चाहिए, बर्तन धोना, कपड़े धोने बंद हो जाने चाहिए। आप एक चीज़ समझ के चलिए कि 365 दिन में जितना पानी बर्बाद होता है उससे कहीं कम पानी अगर बर्बाद होता है तो होली में, वो भी किस लिए? एंजॉयमेंट के नाम पे, खुशी के नाम पे त्यौहार मना रहे हैं। तो क्या आदमी 2 मिनट के लिए, दो कुछ क्षण के लिए आदमी खुश नहीं रह सकता? हर जगह डंडा लेके बात किया जाए ये जरूरी है? होली का दिन जैसे ही आता है, या दक्षिण भारत में एक त्यौहार मनाया जाता है जलीकट्टी, तो अचानक से पेटा वालों को एनिमल लव याद आने लगता है, जानवरों से प्यार होने लगता है। जैसे ही कोई प्रथा शुरू होती है उनको जानवरों से प्यार हो जाता है। आप एक चीज़ ये सोचिए कि मुर्गियां पाली जा रही हैं, बकरे पाले जा रहे हैं, गाय भैंस पाली जा रही हैं, सिर्फ मांस की पूर्ति करने के लिए। पेटा वालों को उन पर विरोध नहीं करना चाहिए? जानवर के जो प्यार कर रहे हैं वो तो, मुझे लगता है कि मुर्गी पालन केंद्र बंद हो जाने चाहिए, बकरा पालन केंद्र बंद हो जाने चाहिए, मछली पालन केंद्र। क्या होली के दिन या जलीकट्टी जब त्यौहार होता है या वो जब महोत्सव मनाया जाता है तभी किसी को जानवर प्यारा है? जानवरों को तभी अत्याचार होता है? मतलब ये कहना जा रहे हैं कि बाकी दिन बकरे हो, मुर्गी हो, मछलियाँ हो, खुद बोलती रहती हैं कि भाई मेरा गला काटो, मुझे मज़ा आ रहा है, मैं खुश हूँ। किसको मरना अच्छा लगता है? आज थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। एक और मैं बात कहता हूँ, जैसे ही दिवाली आती है तो पटाखे बंद, शोर बंद, अचानक ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण की बातें होने लगती हैं। एक दिन में आपका वायु खराब हो जाता है, एक दिन में आपको ध्वनि, दिन भर गाड़ियों का 365 दिन पों पों पे पे, लाउड स्पीकर इधर बज रहा है तो उधर वो महोत्सव बजा रहा है, उधर शादी ब्याह में उधर बदमाशी हो रही है, उधर लाउड स्पीकर बजा रहा है, इतने धड़ाम धुड़म पटाखे बज, तब ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। नए साल में कितने आतिशबाजियाँ होती हैं, तब न ध्वनि प्रदूषण होता है और न पर्यावरण दूषित होता है, न हवा में प्रदूषण फैलता है। जब भी होता है तो दिवाली के दिन ही होता है। तो उसके बाद दुर्गा पूजा है, सरस्वती पूजा है, वो गणेश उत्सव आता है तो पानी खराब होने लगता है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण समझ में आया, जल प्रदूषण भी शुरू हो जाता है। आप एक स्टडी करिए, आप देखेंगे कि जितना हिंदू त्योहारों पे अचानक पर्यावरण लवर, इन्वायरमेंटलिस्ट एक्टिव हो जाते हैं, उतना और कोई नहीं एक्टिव होता है। अचानक ये क्या है? ये विरोध है या हिंदुत्व को दबाने का प्रयास है, हिंदुत्व को ख़त्म करने का प्रयास है? दुनिया में सिर्फ हिंदुइज्म है या हिंदुत्व ही है, उसको ये सब त्योहारों में आपको बुद्धि काम करने लगती है, अचानक पर्यावरण आपको याद आने लगता है। दुनिया में बहुत सारे 4200 से ज़्यादा धर्म हैं,
तो क्या इतने वो शांति प्रिय हैं, इतने वो पर्यावरण के साथ रहते हैं? तब तो किसी को अकल नहीं आती है, तब कोई विरोध नहीं होता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है, अरे वो तो छोड़िए, रक्षाबंधन पे लोग बवाल खड़े कर देते हैं, चंद्र ग्रहण पे, छोटी छोटी चीजों पे बवाल हो जाता है। ये क्या है? शंकर भगवान के दिन भाई दूध मत पिलाओ, अरे दूध उनको ना पिलाओ, दिन भर तुम नष्ट करते रहते हो, उसका क्या? एक शराबी, कबाबी, धूम्रपान करने वाला आदमी, उसको फिक्र हो जाती है अचानक से पर्यावरण की। अरे जो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा है, सिगरेट पियोगे, दारू पियोगे, बदमाशियां करोगे, अचानक से तुम्हें दूध में प्रोटीन नजर आने लग जाता है। एक दारू पीता हुआ आदमी दूध की व्याख्या करने लगता है। एक शराब पीने वाला, एक धूम्रपान करने वाला, एक नशेड़ी अचानक से दूध की तारीफ करने लगता है, अचानक दूध बचाने लग जाता है। अरे जब बचाना है तो तुम अपने सिगरेट, दारू और शराब पे जो पैसे जा रहे हैं उसको बचाओ, वो ज़्यादा जरूरी है। आखिर साबित क्या करना चाहते हो आप? ये कैसा, ये अंध विरोध नहीं है। सनातन पे, हिंदू धर्म पे ये अंध विरोध नहीं है। आप चाहते क्या हैं? क्योंकि आपकी न नीयत बराबर है, न नज़र बराबर है, न नज़रिया बराबर है। आपके नज़र में और नज़रिए में खोट है। आपको सिर्फ पर्यावरण के नाम पे सिर्फ एक व्यक्ति, एक धर्म दिखता है। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं गलत हैं, आपकी सोच गलत है, आप मक्कार हैं। पर्यावरण के नाम पे बहुत सारे आपको धर्म दिखने चाहिए, मगर सिर्फ आपको सनातन दिखता है। अचानक सनातन के नाम, सनातन का कोई त्यौहार है कि आपके पर्यावरण प्रेम जाग जाता है। आप पर्यावरण प्रेम नहीं करते, आप राजनीति करते हैं, आप दोगलापंथी करते हैं। ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। अगर आपको पर्यावरण देखना है, आपको हर चीज़ देखनी है, तो सभी चीज़ों में बराबर तुलनात्मक अध्ययन करिए। आप हर गलत का विरोध करिए। आप सिर्फ सनातन का या हिंदू धर्म का विरोध करेंगे तो मैं आपका विरोध करूँगा। दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें गलत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हिंदू धर्म वाले भी क्या करते हैं, चुप हो जाते हैं। वो भी कोई कहीं से कोई फैसला आ गया कि भाई दुर्गा पूजा नहीं करनी है, दुर्गा भसान नहीं करना है, सरस्वती पूजा नहीं करनी है, गणपति विसर्जन नहीं। पर्यावरण की रक्षा, सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। मैं उस चीज़ को सहमति करता हूँ, मैं समर्थन करता हूँ, मगर उसके साथ साथ अपने आनंद की भी सुरक्षा जरूरी है, अपना खुश रहना भी जरूरी है, अपना त्यौहार मनाना भी जरूरी है। और एक तरफा कोई भी फैसला गलत होता है, एक तरफा कोई भी फैसला अन्याय है, अत्याचार है, ये दोगलापंथी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अदालत कोई भी फैसला दे देता है, हिंदू मान। मुझे तो लगता है कि हिंदुओं को कोशिश ये करनी चाहिए कि कानून का सहारा लेके उनको भी पीआईएल डालनी चाहिए। दंगा फसाद मत करे, मारा मारी मत करे, पीआईएल डाले। हर धर्म की गलती है। देखिए सब लाइन पे आते हैं कि नहीं, सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। आप हर बार सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों पे विरोध करते हैं, उन पे हमला करते हैं, इसका मतलब बाकी सब धर्म बराबर हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं। पर्यावरण की रक्षा कीजिए, बेशक कीजिए, मगर ईमानदारी के साथ, अच्छी नीयत के साथ, दोगलापंथी के साथ नहीं।